लाइव रिपोर्टर से मैं सैयद नोमान अली इस वक्त मौजूद हूँ मेहरान मरकज़ के सेंट्रल अहाते में, जहाँ पर 25 जून को एक इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें मुमताज़ लकी, जिनका इंतखाबी निशान फूल है, और दूसरा शायान, जिनका निशान ताज है, ये दोनों मद्दे मुकाबिल होंगे। तो इस वक्त पार्टियाँ मद्दे मुकाबिल होंगी। 25 जून को मेहरान मरकज़ के इस इलेक्शन में तकरीबन 200 से करीब हैं, जिसमें दुकानदार मेहरान मरकज़ के अहाते में जो जितने दुकानदार आते हैं वो तकरीबन 200 हैं। उसमें जो इलेक्शन है वो इलेक्शन 25 जून को मेहरान मरकज़ की सारी दुकानदारों की इलेक्शन है। उसमें अपना सदर और वाइस प्रेसिडेंट, नायब सदर, ये सब मुंतखब होंगे, जिसमें पूरी काबीना मुंतखब की जाएगी। सैयद नोमान अली इस वक्त मौजूद हूँ मेहरान मरकज़ में, जहाँ इलेक्शन का ज़ोर है, और उसमें जो है मुमताज़ लकी साहब उम्मीदवार हैं सदर के लिए। हम इनसे मुमताज़ लकी साहब से इंटरव्यू लेते हैं, इनसे मालूम करते हैं इस इलेक्शन में इनकी क्या तैयारियां हैं। लेकिन इसमें अभी ज़रूरत एक चीज़ की है। मेरी प्लानिंग में एक प्लान ये है, जो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा दुकानदार 75% बिजली के बिल से बच जाए। 75% बिजली के बिल से बन जाए। जो बिजली का बिल इस टाइम अजाब बना हुआ है। असल बात यह है कि कोई आम आदमी, उसकी दुकान में धंधा हो या ना हो, कारोबार हो ना हो, बिजली का बिल उसकी मर्जी से, कबाब डालों की मर्जी से आता है, कभी ज़्यादा, कभी डिडक्शन, कभी ओवर रीडिंग। इस तरीके के निज़ाम को बदलने के लिए हमने इसका एक प्लान किया है कि हम अपनी मार्केट को सोलर सिस्टम पर लाएंगे, और सोलर सिस्टम हम अपनी अपनी बुनियाद पे करेंगे। हमारी मदद कोई नहीं करेगा। और इसमें बड़ा एक मुकाबला चल रहा है, और इस इलेक्शन को कामयाब करने के बाद, जीतने के बाद, इनके क्या मंशूर है, क्या इनके अज़ाइम है। जी मुमताज़ लकी साहब, क्या अज़ाइम है आपके इस इलेक्शन को जीतने के बाद? मेहरान मरकज़ के लिए क्या किरदार अदा करेंगे? देखिए जी, 30 साल से मुसलसल एक जद्दोजहद है। जो मेहरान मरकज़ आज आप देख रहे हैं, ये ऐसा कभी भी नहीं था। ये खंडरात में तब्दील हो चुका था। ये एक भूत बंगले के मानिंद था। ना यहाँ की गलियाँ थी, ना इनके यहाँ पे रोड थे, ना यहाँ सेवरेज का कोई अच्छा निज़ाम था, और ना ही यहाँ पर किसी किस्म की चौकीदारी निज़ाम था, ना यहाँ के एक तहफ़्फ़ुज़ का भी लोगों को एहसास होता था। तो आज से 30 साल पहले जब हम आए, तो हमने इसको आस्ता आस्ता, ये एक दिन में नहीं हुआ, ये तकरीबन 30 साल लगे इस प्रोसेस को चलने में। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मार्केट के दुकानदार को ये एहसास भी, आज इस मार्केट को भी एहसास है कि वो अपने घरों पर जाके बड़े सुकून से सोते हैं, बाइज्जत तौर पे कारोबार करते हैं, और उनको किसी किस्म का डर व खौफ ही नहीं है कि किसी किस्म की कोई बात हो। हाँ, अगर उनकी कोई मुश्किलात आती हैं तो हम शीशा पिलाई दीवार बंद कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। अगर कोई उनके साथ ज्यादती करता है तो हम उसको बख्शते नहीं, और इस तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को ज़िंदा रखने के लिए हम मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज तक इसमें कामयाब हुए। कि इस सखर के तमाम स्टेक होल्डर जितने भी हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या कोई भी सोशल दुनिया के जितने भी लोग हैं, वो हमारे साथ इस तरह रवाबित में होते जैसे एक दूसरे के हम साथी हैं और एक दूसरे की जान। फिर हमारी तिजारती तंजीमें यहाँ पर हैं, उनकी सपोर्ट भी हमको बहुत होती है। अभी हाल ही में हाजी हारून से हटकर हमने एक तिजारती तंजीम बनाई, ताजी सुपीम काउंसिल। उस ताजी सुपीम काउंसिल के अंदर पूरे सखर की वो तमाम क्रीम मार्केट्स हैं, जो 18 से 19 मार्केटों पर मुश्तमिल है, कि अगर हम चाहें तो इस घंटा घर को, इस सखर को लॉकडाउन कर सकते हैं। और वो लॉकडाउन हम अपने हक का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब किसी ताजिर के साथ ज्यादती हो, या ताजिरों के साथ ज्यादती हो, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो इंतज़ामिया की तरफ से हो, चाहे वो लोकल लोगों की तरफ से हो। हम अपनी बात को मनवाने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहते। अच्छा लकी साहब, मुझे ये बात बताइएगा, क्या वजह है कि इतने सालों से इलेक्शन नहीं हुए है, इस साल इलेक्शन हो रहे हैं? देखिए जी, इलेक्शन तो यहाँ पर मुसलसल होते रहे। जब मैं 30 साल से यहाँ पर हूँ, तो लाजी बात है कि लोगों ने बर्दाश्त किया, लोगों ने लाइक किया, लोगों के साथ चलता रहा, उनकी खिदमत की। अब इसके बाद हमारा इलेक्शन हुआ था 2016 में। 2016 के बाद हम अपने जैसे ही टर्न पूरा किया 20 के अंदर, तो
इसको नीलाम करने के लिए हुकूमत की तरफ से, इसको गिराने के लिए, नीलाम करने के लिए एक मूवमेंट चली, तो हमने उसमें भरपूर हिस्सा लिया और अपने आप को बचाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में एक बेहतरीन फैसला किया कि उसने हमको इसका बाकायदा किराएदार तस्लीम करते हुए हमें ये किराए पर दोबारा दे दी और इसका किराया भी माकूल बढ़ा दिया उन्होंने। जो माकूल तो खैर नहीं, बहरहाल उन्होंने अपनी किराया बढ़ा दिया जो लोगों ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद अभी हम संभल ही नहीं पाए हैं तो कोविड आ गया। अच्छा, ये टर्नओवर था तकरीबन 3.5-4 साल। अब इसमें इसी दौरान में एक तो 2 साल वो, 3 साल इसमें लग गए। अच्छा, 2 साल ये थे जिसमें कोविड चला। अब ये टोटल बगे 7-8 साल। उसके बाद मार्केट जब पुरसुकून थी, जब लोगों की इतनी फाइट की और लोगों का एतमाद ताज़ा हुआ और बहाल हुआ, बल्कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर एतमाद किया और वो जो लोग जो मानते नहीं थे उनका भी एतमाद बहाल हुआ। जब एतमाद बहाल हुआ तो मैंने फिर भी कहा, इस दौरान में हमारे कुछ साथियों का इंतकाल हो गया जो अहदेदार थे, तो मैंने मार्केट में आवाज़ लगाई। जो आज अहदेदार इलेक्शन में मेरे सामने खड़े हैं वो भी इसमें शामिल थे। उन्होंने कहा यार इलेक्शन की क्या ज़रूरत है, एक सिलसिला सही चल रहा है तो ये कंटिन्यू है। लेकिन हमने उस खला को पूरा करने के लिए, अपनी कैबिनेट को पूरा करने के लिए फिर 2 नए आदमी और लिए और इसके बाद ये काम चलता रहा। जब ये काम चलता रहा और ये अपना एक सिस्टम चल ही रहा था तो कुछ दोस्तों की आवाज़ आई कि इलेक्शन होना चाहिए। उनके क्या अज़ाइम थे या उनका ये मुतालबा, इलेक्शन ये सही था, इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन एक अच्छी चीज़ है, एक रिवायत है। अगर ये हमने ही डाली है इलेक्शन की तो उसको होना चाहिए और वो हो रहा है, तो हमने उसको एक्सेप्ट किया। उनके मुतालबात थे, जिस तरह के आजकल आपको पता है कि लोग जब किसी को कुछ नहीं मिलता तो ज़ातियात पे चले जाते, तो लोग इल्ज़ाम भी लगाने लगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि तकरीबन 170 दुकानें हैं और फिर इधर यूनियन बनी, यूनियन का क़याम क्यों आया, क्यों, क्या वजह थी, क्या आपको नुकसानात, क्या थ्रेट्स थे, क्या इधर दुकानदारों की परेशानियां थी जो गवर्नमेंट हल नहीं कर रही थी, आपने यूनियन बनाई, अब दोबारा जो है इस पे बाकायदा तौर पे इलेक्शन हो रहे हैं, क्या ऐसे मुज़ाकरात मामलात आपके हल नहीं हो रहे? देखिए, हमें 30 साल पीछे जाना पड़ेगा। क्या था कि इसकी मैंने आपको बताया ज़बू हाली थी, कोई वारिस नहीं था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। इसी बुनियाद पर ये एसोसिएशन का क़याम आया। उससे पहले भी एक थी, उनसे इलेक्शन हुआ, ऐसे ही नहीं आगे किसी ने हमें बुला लिया। वो यहाँ पर जितने ही बैठे थे जिनकी औलादें आज इलेक्शन लड़ रही हैं उनको बाकायदा तौर पर हमने शिकस्त दी और फिर हम इस पे आए और उसके बाद तब मुतवातिर आते रहे, लोग लाइक करते रहे। यहाँ के आने के बाद हमने इसके इंतज़ाम को बहुत संभाला। यहाँ पर मस्जिद नहीं थी नमाज पढ़ने के लिए, हमने एक जगह पर नमाज का जो है ना एक मस्जिद बना दी जहाँ पे हमारी मार्केट के लोग बर वक्त जाके टाइम पर अपने नमाज पढ़ते हैं पाक साफ तरीके से। ये जो गलियाँ आप देख रहे हैं इसमें फर्श नहीं होता था, इसमें सेवरेज लाइन नहीं होती थी। हमने अपने चंदे से, हमें गवर्नमेंट ने नहीं दिए पैसे, मार्केट के लोगों ने अपना चंदा करने के बाद इसको बनाया। फिर इस्लामुद्दीन साहब यहाँ पर आए, इलेक्शन था, सेनेटर साहब ने हमें यहाँ पर मदद की, उन्होंने ठेका दिया फ़ारूक आदिल शेख को, उन्होंने इसको बनाया। तो ये छपरे और ये जो गलियाँ वलियाँ, इनके पिलर विलर और इसका सेवरेज के लाइन का निज़ाम, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा बेहतर किया। और इसके बाद क्या हुआ कि हमारे लोग जो कभी उनको एक आम सा पुलिस वाला पकड़ के ले जाता था, उसकी जुर्रत नहीं थी उसके बाद कि वो बगैर एसोसिएशन की इतला की किसी हमारे आदमी को ले जाए। फिर उसके बाद है कि यहाँ पर ये निज़ाम, यहाँ पर बेरार रवि थी, कोई गाड़ी कहाँ खड़ी कर रहा है, कोई कहाँ खड़ी कर रहा है। यहाँ पर केबिन्स बना दिए, उनको नाजायज़ अलाटमेंट कर दी, हमने वो केबिन्स हटवाए और यहाँ पर एक पार्किंग का निज़ाम बनाया और उसकी आमदनी से हम अपनी एसोसिएशन में उसको पैसे को जमा कराते हैं और उसकी आमदन से हम अपना यह सारा काम करते हैं। इसकी इजाज़त हमें मेयर साहब ने भी दी थी क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो मैंने बोला भैया इसकी जो आमदन है इससे हम अपने जो यहाँ के सलाही फलाही काम है वो करते, हम करते हैं, आज तक करते हैं और पैसे हम वहाँ जमा कराते हैं। और हमारा मार्केट के अंदर बाकायदा एक चंदे का निज़ाम है जिसकी वजह से हम अपने मामला दुरुस्त करते हैं। जब हम यहाँ थे तो कुछ नहीं था, आज इस मार्केट के अंदर लाइट है, आप देखें पूरी गलियों में पंखे लगे हुए हैं, पूरी गलियों में शेड है, पूरी एक पुरसुकून माहौल है। ये देखें आप जहाँ बैठे हुए हैं, ये कुछ ही नहीं था। यहाँ पर एक बंदर बाट होती थी, लोगों को जिसको चाहे केबिन दे दिया, हम उसे अब लगने नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा पुरसुकून माहौल चल रहा था। तो
मैं ये समझता हूँ कि बस क्या मैं आपको बताऊँ, कुछ लोगों को शौक हुआ कि वो भी हमारे साथी थे, उनकी जायज़ और नाजायज़ बात तो हम नहीं जायज़ तो मान सकते, नाजायज़ बात तो नहीं मान सकते। जब हमने उनकी नाजायज़ बातें नहीं मानी या उनके काम के तरीके को हमने तो तनकीद की, तो वो हमसे अलग होकर उन्होंने एक यूनियन अपनी बनाने का ख्याल जाहिर। अच्छा, जीतने के बाद क्या मंशूर है आपका, क्या और बेहतरी लेकर आ सकेंगे? हालांकि आप 30 साल से इस यूनियन को मीनार मरकज की संभाल रहे हैं। देखिए जी भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारा सिस्टम इतना शानदार चल रहा है। हमारी मदद हम एक दूसरे दुकानदार करेंगे। हाँ, हम उन लोगों से जो हमारा वोट लेते हैं, जो हमारे इसके यहाँ के शक्कर के सरबराह हैं, जैसे कुमैल हैदर शाह साहब हैं, जैसे ये अपने अफसरान शेख साहब हैं, नुमान साहब हैं, इनसे हम इसमें मदद ज़रूर लेंगे कि हमारे सोशल के सिस्टम में हमारा साथ दें, ताकि हमारा दुकानदार एक बहुत आराम से अपना कारोबार कर सके और उसको माली मुश्किलात से निजात मिले। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं बहुत एक सिंपल सी बात करूँगा, आम सा। हर आदमी जब इलेक्शन में या किसी भी मुकाबले में आता है तो उसे एक यकीन और एक खुशफहमी होती है कि मैं ये काम मैं ही करूँगा, मैं जीतूंगा। तो मैं भी, वो भी उसका शिकार है, मैं भी उसका मुतासिर हूँ, और मैं भी इस उम्मीद पर हूँ कि रब ताला और मेरे मार्केट के लोग मेरी काविशों को देखते हैं, मेरे लोग मुझसे प्यार करते हैं। मेरे लोग इतना प्यार करते हैं कि अभी आप खुद घूमते हुए जाएं, उनसे पूछें तो वो मेरा नाम शायद लेंगे, इज्जत तरीके से लेंगे। हाँ, मुखालिफ के लिए मैं तलवार हूँ, अपने लोगों के लिए मैं सिर्फ मोम हूँ, मोम, और मैं वाकई उनके लिए तलवार हूँ, और मैं तलवार ही रहूँगा मुखालिफ के लिए। अच्छा, अब आप जितने आपके वोटर 170 दुकानदार हैं, उनके लिए इलेक्शन के तौर पे क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं आप बताऊं, लोग कहते हैं मेरा मंशूर ये, मेरा मंशूर ये है। वो सियासी पार्टियों की तरह अपना मंशूर शो कर रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर हकीकत पसंदाना जिंदगी है, और यहाँ पर जवाबदेह भी होना है। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। मैं ये जानता हूँ, मेहरान मरकज़ के लोगों की खिदमत मेरा फ़र्ज़ बनता है। उनकी मुसीबत में उनके साथ खड़े होना मेरा हक बनता है, उनका और उनका हक बनता है, और मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं अपनी मार्केट के लोगों को कभी तनहा नहीं छोड़ सकता, चाहे वो इतनी सी बात हो, चाहे वो इतनी बड़ी बात हो। और हाँ, ये एक पैगाम है जो आप बड़ा उससे रिकॉर्ड कर लें कि इस मेहरान मरकज़ की तरफ जो चीलें बढ़ रही है, जो गिद्ध इसको देख रहे हैं, वो इस बात को याद रखें कि उनको इंशाअल्लाह ताला ये शिकार मिलेगा नहीं, बल्कि हम सीसा पिलाई हुई दीवार के साथ खड़ेंगे। हम अपनी जानों की परवाह न करते हुए भी अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे, और किसी बिल्डर माफिया को और किसी भी ऐसे सियासतदान को जो हमारे इस मेहरान मरकज़ पे नजर रखता है, मैं उसकी आंखें भी निकालूं। 25 तारीख को, 25 जून को जो मार्का होने जा रहा है, अपने वोटर को आप क्या मैसेज देंगे? फूल पे क्या निशान लगाना है या नहीं लगाना? तहसील की जरूरत नहीं है, जो दिलों में बसते हैं उनकी तस्वीर भी दिलों में होती है। वो ठप्पा लगाएंगे और दुनिया देखेगी। मोहर सिर्फ फूल पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, फूल पे ठप्पा। हाँ भाई, एक नारा लगाओ, ठप्पे पे ठप्पा, फूल पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, फूल पे ठप्पा। दिस इज माय वोटर। जैसा यकीन रखते हैं इस जीत पर, और जो इनके 170 दुकानदारों की मोहब्बतें हैं वो इनको सरपुरू करेंगी, और फूल जीत कर वापस अपनी 10 साल कामयाबी की तरफ वापस आएगी। शुक्रिया। मेहरान मरकज के किंग है, राजा है मुमताज साहब। इंशाल्लाह गुलाब के फूल ही जीतेंगे। ये सोलर का बहुत अच्छा होएगा, और इतनी खुशी होगी मुमताज भाई के लिए। यकीन कर, हर कोई दुआ करेगा मुमताज भाई वाकई में लकी हैं, लकी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो आप क्या समझते हैं वैसे किसकी भारी जीत होने जा रही है? भाई अब तो मुकाबला सख्त है, बाकी देखें, अल्लाह खैर जो आए मेहरान मरकज के लिए अच्छा हो, बेहतर रहे। मुझे बताइएगा, इस वक्त आपके मेहरान मरकज में बहुत जल्द 25 जून को इलेक्शन होने जा रहा है, क्या ये अच्छा इकदाम है इलेक्शन होना? जी, ये बिल्कुल अच्छा इकदाम है। जैसा कि देख सकते हैं 10 साल हो गए हैं मार्केट में इलेक्शन नहीं हुए थे। माशाल्लाह मुमताज़ भाई जो हमारे पिछले सदर थे, इंशाल्लाह इस बार जो पैनल में खड़े हुए हैं, फूल का इंतखाबी निशान है उनका। 30 साल हो गए हैं उनको हमारी खिदमत करते हुए मेहरान मरकज़ की।
ये कुछ लोगों ने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए थे, मुमताज़ भाई ने फ़ौरन से लब्बैक किया, अपनी सीट से मतलब इस्तीफ़ा दिया है, फ़ौरन से उन्होंने इलेक्शन का ऐलान किया और माशाल्लाह आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं मुमताज़ भाई को, क्योंकि 30 साल उन्होंने खिदमत की है मेहरान मरकज़ की, जब ना इधर रोड बने हुए होते थे, ना लाइटें होती थी, ना पंखे होते थे। आज माशाल्लाह वाशरूम से लेकर आप देख सकते हैं, पब्लिक वाशरूम बहुत ज़रूरी होता है हर मार्केट के हिसाब से, रोड बहुत ज़रूरी होता है हर मार्केट के हिसाब से, पंखे जो मुसाफिर बाहर से आता है उस हिसाब से पंखे उन्होंने लगा के दिए हैं, लाइटें हम लोगों को लगा कर दी हैं। माशाल्लाह बहुत सी ऐसी खिदमत हैं जो मुमताज़ भाई ने की है। इंशाल्लाह हम हमेशा उनके साथ खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। मुमताज़ भाई ने पहले भी काम कराया और अभी भी इंशाल्लाह ताला काम बेहतरीन कर रहे हैं। और माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला लोग मुखालिफ जो है वो कहते हैं कि इन्होंने बेईमानी करी, इन्होंने ये किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 साल वो भी तो इन्हीं के साथ ही थे, तो इन्हीं के साथ ही थे, सब कुछ किया, लेकिन आज वो थोड़े मुखालिफ हो गए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह ताला जीत हमारी होगी। वो जो निशान मिला है ना, वो फूल मिला, और इंशाल्लाह ताला हम सब जो है ना 25 तारीख को निशान फूल पे लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल अच्छा इकदाम है, और ये बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए, और मैं होना ही चाहिए इसके लिए। ये इलेक्शन हमारे मुफाद के लिए है, फ़ायदे के लिए है, और हमने जो सरबराह अपना चुना है इलेक्शन के दौरान बहुत ही अच्छा सरबराह है, पुराना सरबराह है, माशाल्लाह काम करता हुआ आया है और कर। इस इलेक्शन का मकसद ये है कि जो भी उम्मीदवार सदर बनकर आएगा वो मेहरान मरकज़ की सारी दुकानों का, सारी इस एरिए को बाकायदा तौर पे क्या देगा, क्या उसके लिए बेहतरी लेकर आएगा। इस इलेक्शन का मकसद यही है कि सदर मुंतखब करना है। और आप बताइएगा, मेहरान मरकज़ के 25 जून को जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या मुकाबला होने जा रहा है, कैसा मुकाबला होने जा रहा है, और ये क्या ये चीज़ इलेक्शन होना चाहिए? इलेक्शन तो होना चाहिए, इलेक्शन तो होते आ रहे हैं, मुकाबला वन साइड है। हमने तो 25 साल मेहरान मरकज़ में हमने अपनी अपनी ज़िंदगी ये दे दी है, हम देखते आ रहे हैं। 25 साल पहले जो हालात थे मेहरान मरकज़ के, इधर कीचड़ हुआ करती थी, गंदगी का ढेर हुआ करता था, लोग यहाँ पे गलासत हुआ करती थी, पेशाब वगैरह गलासत से भरे होते थे ये एरिया। अगर बारिश हो जाए तो बंदा यहाँ से गुजर नहीं सकता था। मगर वक्तन जैसे ही इलेक्शन होते रहे, मुमताज़ लकी साहब ने जब संभाला सदारत का निज़ाम, तो उन्होंने बेहतरीन काम किया। ये सारा फर्श सीवरेज का सिस्टम बनाया, पार्किंग का सिस्टम बनाया, उधर गंदगी होती थी अंदर पीछे, फिर वाशरूम वगैरह ये वगैरह सारे सिस्टम बनाए मुमताज़ लकी साहब ने। अंदर वाशरूम वगैरह की अच्छी फैसिलिटीज़ मेहरान मरकज़ वालों को दी है, बहुत साफ़ सुथराई है, माना दिन ब दिन बेहतर से बेहतर। मुमताज़ साहब दरवेश आदमी है, फ़कीर आदमी है, बहुत अच्छा काम किया है। और वन साइड है, मैं समझता हूँ जो उनके साथ मुमताज़ भाई के साथ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। जैसे फ़हीम मेमन भाई हो गए, और जो है दानिश भाई हो गए पत्ती वाले, और दीगर जो लोग हैं माशाल्लाह, जावेद भाई, और बहुत से नामवर लोग हैं, और लाइक करते हैं मुमताज़ भाई को, बड़ी सपोर्ट करते हैं। मैं नहीं समझता मुकाबला होगा, मेरे जो ज़िंदगी का यहाँ पे जो वक्त गुजरा है, मैं समझता हूँ मुमताज़ भाई मजबूत उम्मीदवार है। और हमारी भी ख्वाहिश ये है कि वो दरवेश आदमी है, फ़कीर आदमी है, उसको जो है मेहरान मरकज़ का निज़ाम उसके हाथ में होना चाहिए। देखने 25 जून को। लाइव रिपोर्टर से मैं सैयद नौमान अली, शुक्रिया।